हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। हम जो क्लास 9 का जो चैप्टर चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसी का ही जो नेक्स्ट फिगर हम डिस्कस कर रहे थे वो है आपका सिलेंडर, जिसमें हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालना है वो डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। और आज का जो वीडियो है वो है आपका वॉल्यूम किस तरह से निकालना है सिलेंडर्स का, वो डिस्कस करेंगे हम। तो आप इस वीडियो पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर बना रखा है। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे सर्कुलर रिंग्स आपको दिख रहे होंगे, ये जो इस तरह से दिख रहे हैं, ये हमने इसमें इसलिए दिखाया गया है कि ये समझाने के लिए कि हम वॉल्यूम किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर ये हमने देखा, यहाँ पर इसका ये रेडियस है, ये रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये हाइट है। और इसको हमने मान लिया, ये जो छोटे छोटे जो कॉइन्स की तरह जो दिख रहे हैं, वहाँ पर हमने एक कॉइन ले लिया और एक कॉइन का हमने रेडियस ले लिया। इसकी हाइट बहुत ही कम है, ये मान लिया हमने, इनफाइनाइट स्मॉल। ठीक है। तो अब हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो एक सर्कल का जो वॉल्यूम है, ये तो लेटरल सरफेस एरिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम जो अभी इसमें देखते हैं, ये एक जो सर्कल है, ये जो ये वाला सर्कल है, मैं इसको देखती हूँ, ये तो ये आपका एक सर्कल है। इसका एरिया कितना होता है? ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और इसी को अगर इन्हीं स्मॉल छोटे छोटे ये जो कॉइन्स की तरह जो ये सर्कल्स दिख रहे हैं, ये रिंग्स दिख रही हैं, इसको हम ऐड करेंगे तो ये ऐड करके इसकी टोटल हाइट कितनी हो रही है? एच बन रही है। ये एच बन रही है। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करती हूँ इस तरह से, बहुत सारी हाइट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये जो आता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज द वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ द बेस, ये एरिया ऑफ द बेस जो कि एक का है, एक सर्कल का है, इस सर्कल का है। ठीक है। उसी को ही हमने बहुत सारे सर्कल्स में डिवाइड कर लिया सिलेंडर को, और इस ये कहाँ तक एक्सटेंड हुआ? हाइट तक एक्सटेंड हुआ, एच तक। उसको मैंने एच से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? मैं इधर लिखती हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है आपका, इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। और इस केस में क्योंकि रेडियस हमारा आर है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हॉलो सिलेंडर्स के लिए कैसे वॉल्यूम निकालेंगे। तो हॉलो सिलेंडर के देखिए, ये वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे आप आप किसी ग्लास को ले लो या किसी को भी ले लो, इसकी एक थिकनेस होती है। ठीक है। वो जो थिकनेस होती है वो डिवाइड करती है, वो रेडियस इसका सेपरेट हो जाता है। कौन सा? एक आउटर रेडियस हो जाता है, ये जो आउटर रेडियस दिख रहा है आपको, और एक जो ये छोटा वाला जो है, ये इनर रेडियस हो जाता है, स्मॉल आर। ये जो यहाँ पर दिखा रखा है, ये देखो, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ जो से हॉलो सिलेंडर होगा, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है यहाँ, ये एम्प्टी है, ये फिल्ड है, दिस पोर्शन इज फिल्ड विथ सम मटेरियल, लेकिन ये वाला पोर्शन खाली है, ब्लू पोर्शन जो है। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। मतलब आप मान लो कि यहाँ पर कोई होल नहीं है, तो ये पूरा कंप्लीट सिलेंडर, यानी उसका रेडियस ये आर है, और माइनस वॉल्यूम ऑफ द इनर सिलेंडर। ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना हो जाएगा? ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। इन दोनों को माइनस करेंगे तो वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर। तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो ये दो फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। नॉर्मल सिलेंडर का क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर का क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और हॉलो सिलेंडर का हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है। तो ये था हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो मैं एक सिलेंडर बना लेती हूँ।
तो ये आपका रेडियस, आपको यहाँ पर हाइट दी हुई है, दिस इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो एरिया है, इस ये जो एरिया है आपका बेस ऑफ द सिलेंडर, ये आपको दिया हुआ है, दिस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया आपको दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एरिया ऑफ द बेस क्या होता है। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, वॉल्यूम। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखो, ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकली हुई है, और एच मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन में दिया होता कि आपको रेडियस निकालना है, तो हम सेपरेटली इस कंडीशन से हम रेडियस निकालते हैं। मैं वो भी निकाल कर दिखाती हूँ, पर अभी जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है 154, इंटू हाइट आपको कितना दिया है 15। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वी विल गेट, इसका आंसर आ रहा है 2310 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपको रेडियस भी निकालना होता, रेडियस फाइंड आउट करना होता, तो हम क्या करते हैं, तो ये जो कंडीशन है, ये वाली, यहाँ से हम रेडियस निकालते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, ये आता है आपका पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154, एंड पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22, एंड 22 इंटू 7 इज 154। तो ये हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर। तो यहाँ से आपका रेडियस आ गया इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा देखते हैं। द थिकनेस ऑफ a hollow wooden cylinder is 2 centimeter. If it is 35 centimeter long and the inner radius is 12 centimeter. Find the volume of the wood required to make the cylinder, assuming it is an open at either end. तो ये है आपका सिलेंडर। सबसे पहले सिलेंडर बनाते हैं। तो देखो, ये वाला जो पोर्शन है, येलो पोर्शन है, ये आपका बन रहा है वुड से। ठीक है, हमें इसी का ही एरिया निकालना है, सॉरी, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ये आउटर रेडियस, हमें नहीं पता। हमें इनर रेडियस दिया हुआ है। इनर रेडियस मतलब ये वाला रेडियस दिया हुआ है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और थिकनेस हमें, मतलब ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज गिवन, या मैं इधर लिख लेती हूँ, ये वाला पोर्शन जो है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनर रेडियस, अगर मैं इसको मान लेती हूँ स्मॉल आर, दिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और थिकनेस हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं ये थिकनेस प्लस ये इनर रेडियस मिलकर बनाता है आपका आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, मैं इसको मान लेती हूँ कैपिटल आर, इट इज 12 + 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको वुडन एरिया निकालना है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर निकाला यूज करना है फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, इट इज इक्वल्स टू पाई स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। और एच आपको कितना दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर। तो हाइट आपको यहाँ दी हुई है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हाइट इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट द वुडन बेस। तो वुडन एरिया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इंटू 35। तो अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्क्वायर मत कीजिए, आप सिंपल इसको कीजिए, इस फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी 14 + 2 इंटू 14 माइनस 12।
इंटू 35, तो ये हो जाएगा 7 5 35, 22 इंटू 26 इंटू 2 इंटू 5। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, इसका आंसर इट इज इक्वल टू 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द वुड आ गया, है ना, यही हमें वॉल्यूम ऑफ द वुड रिक्वायर्ड था। तो यही आया हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिंड्रिकल रोड रोलर मेड ऑफ आयरन इज 1 मीटर वाइड, द इनर इट्स इनर डायमीटर इज 54 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस ऑफ द आयरन शीट रोल्ड इनटू द रोड रोलर इज 9 सेंटीमीटर। फाइंड द वेट ऑफ द रोड रोलर इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेज 8 ग्राम्स। तो अब हमें यहाँ निकालना क्या है, वेट निकालना है। तो वेट क्या होता है, मतलब मास। तो मास क्या होता है, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये आपने केमिस्ट्री में अपने साइंस में किया होगा। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आपका मास होता है। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेज 8 ग्राम्स, इसका मतलब है डेंसिटी आपको दी हुई है 8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपकी डेंसिटी आपको दी हुई है। तो यहाँ पर क्या रह गया, हमें निकालना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो ये एक सिलेंडर है, तो इसका सिलेंड्रिकल रोड रोलर में बनाती हूँ, ये है आपका रोड रोलर। ठीक है, ये मतलब ये हमने एक सिलेंडर बना दिया जिसका हमें दिया हुआ है ठीक है। तो इसका हमें इनर डाया दिया हुआ है, ये इनर डाया दिया हुआ है, ये 54 सेंटीमीटर है। तो इनर डाया मैंने मान लिया स्मॉल आर है, इनर डाया इज इक्वल्स टू स्मॉल डी विच इज़ 54 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाय 2 यानी 27 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर ये थिकनेस भी दी हुई है, थिकनेस कितनी है, 9 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आउटर डाया कितना हो जाएगा, 54 प्लस 9, आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, हमें तो रेडियस ही चाहिए, आउटर रेडियस कितना हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू कैपिटल आर इक्वल्स टू 27 प्लस 9। तो ये जगह 36 सेंटीमीटर। तो आपको इनर रेडियस मिल गया, आउटर रेडियस मिल गया। ठीक है, अब और यहाँ पर हाइट कितनी दी हुई है, हाइट है h इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी नॉट 35 सेंटीमीटर, इट इज़ 1 मीटर, 1 मीटर। तो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो ये क्योंकि हमने सेंटीमीटर सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। बस अब इसकी पुट करते हैं वैल्यूज़। तो ये हो जाएगा आपका 36 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर इंटू 100। तो यहाँ पर वही सेम हम इसका फॉर्मूला ले लेते, 36 प्लस 27 इंटू 36 माइनस 27 इंटू 100। तो ये जगह 22/7 इंटू 7 6 13 63 इंटू 9 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 7 9 से 63। तो इसको हम एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 22 इंटू T1 इंटू 100, 178 178,208। तो ये आ गया हमारा, एक में फिर से कर लेते हैं, 22 इंटू 81, 178,200। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है। वेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना, 178,200 इंटू डेंसिटी कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से।
142560 ये हो जाएगा ग्राम्स। और अगर आपको इसको केजीज में कन्वर्ट करना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो 14525.6 तो ये आपका आंसर आ गया। याद रखिए, अगर आप यहाँ पर 22/7 की जगह 3.14 कर रहे हैं तो आपके आंसर थोड़े से डिफर करेंगे, पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो लेकिन दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड द हाइट इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो हमें अब यहाँ पर क्या दिए हुए, वॉल्यूम इक्वल्स टू 448 पाई दिया हुआ है। तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। और हमें हाइट क्या दी हुई है, एच की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 448 पाई इक्वल्स टू पाई इंटू आर हमें निकालना है, इंटू ये 7 हो गया। अब यहाँ से पाई पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 448 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 6 42, 7 4 28, इसको कट किया तो 64 है। तो आर स्क्वायर हो गया आपका 64 यानी कि 8 स्क्वायर। तो आर आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। रेडियस आपका 8 सेंटीमीटर आ गया। नाउ यू कैन फाइंड आउट लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस पहले लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। इट इज़ 2 पाई आर एच। तो इट इज़ 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 8 इंटू एच इज 7। तो 7 7 कैंसल्स एंड योर आंसर इज 44 इंटू 8 यानी 352। तो 352 centimeter square is your lateral surface area and total surface area will be 2 pi r into h plus r. So 2 into 22/7 into r is 8 into 8 plus 7. तो ये आ रहा है आपका 754.28 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका टोटल सरफेस एरिया है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, keeping the height same, what is the ratio of volume of the reduced cylinder to that of the original cylinder? तो यहाँ पर हम देखते हैं दो सिलेंडर, इसका रेडियस है r और इसकी हाइट है h। और दूसरा हम सिलेंडर लेते हैं जो जिसका रेडियस इसका हाफ है लेकिन हाइट सेम है। तो ये हो गया h और ये हो जाएगा r/2। तो ये हम मान लेते हैं ये v1 है और ये मान लेते हैं हम v2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई r/2 स्क्वायर एच विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 4। ठीक है, हमें रेशो निकालनी है वॉल्यूम द रिड्यूस्ड सिलेंडर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल, यानी हमें निकालना है v2/v1। तो v2 कितना है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 4 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ गया आपका 1/4 यानी v2/v1 विल बी इक्वल टू 1:4। तो ये था हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 5:7 एंड इट्स वॉल्यूम इज 550 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स रेडियस। तो यहाँ पर देखो रेडियस और हाइट हमें दिया हुआ है, इनकी रेशियो r/h की रेशियो दी हुई है 5:7। तो हम मान लेते हैं लेट रेडियस इक्वल्स टू 5x एंड हाइट इक्वल्स टू 7x। ठीक है, और हमारा वॉल्यूम इक्वल्स टू 550 सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया हुआ है।
विच इज इक्वल, लेकिन हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम इसमें वॉल्यूम रेडियस और हाइट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स हम ये ले लेते हैं। ये 22/7 इंटू आर है आपका 5x का होल स्क्वायर इंटू 7x इक्वल्स टू 550। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 550 इक्वल्स टू 22/7 इंटू 25x² इंटू 7x। यहाँ से 7 और 7 कैंसिल। ठीक है, तो ये आता है आपका 550 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 25 इक्वल्स टू x³ तो यहाँ से 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 50 and this 25 into 2 is 50 50। तो x³ equals to 1 और x equals to 1 सेंट 1 आ गया। ठीक है, 1 is x। now you know the radius। रेडियस कितना हो जाएगा 5x विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 यानी 5 सेंटीमीटर। और हाइट क्या हो जाएगा आपका 7x यानी 7 इंटू 1 यानी 7 सेंटीमीटर। तो यही था हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, हमें फाइंड द रेडियस ही निकालना था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Into a circular drum of radius 4.2 centimeter and height 3.5 centimeter, how many full bags of wheat can be emptied if the space required for the wheat in each bag is 2.1 in meter cube? अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, into a circular drum यानी एक बड़ा सर्कुलर ड्रम है। ठीक है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बैग्स रखे हुए, ये छोटे छोटे बैग्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये पूरा फुल है, ये पूरा पोर्शन फुल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये जो दिया हुआ है सिलेंडर, इसकी डायमेंशंस दी हुई हैं। तो ये 4.2 सेंटीमीटर है इसका रेडियस और इसकी हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो छोटे बैग्स हैं, ये इसका जो वॉल्यूम है ये हमें दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना है यहाँ पर कितने इतने ये छोटे छोटे बैग्स हैं। तो इसका जो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर ड्रम जो है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बैग इनटू नंबर ऑफ बैग्स। तो हमने यहाँ मान लिया लेट नंबर ऑफ बैग्स इक्वल्स टू एन। तो अब वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर ड्रम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बैग कितना है 2.1 इंटू एन। तो यहाँ पर ये हमें 3.14 पुट करना है। 3.14 इंटू आर कितना है 4.2 स्क्वायर इंटू एच है आपका 3.5 इक्वल्स टू 2.1 इंटू एच। यहाँ से एच आ जाएगा आपका 3.1 इंटू 4.2 स्क्वायर इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 2.1। यहाँ से मैं ये पॉइंट हटा देती हूँ। तो 7 3 ज़ा 21 एंड 7 5 ज़ा 35। तो अब आपको ये पूरा कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप तो खुद से ही करेंगे मल्टीप्लाई, बट यहाँ पर मैं अभी कैलकुलेटर से कर रही हूँ। तो ये आपका आ रहा है 92.316। ये आपके नंबर ऑफ बैग्स आ गए n। तो यहाँ पर तो ये पॉइंट्स में तो आपके बैग्स नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ राउंड ऑफ करना है। पॉइंट के बाद 3 है यानी कि 92 नंबर ऑफ बैग्स हो गए। तो दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। The volume of a metallic cylindrical pipe is 748 centimeter cube. Its length is 14 centimeter and external radius is 9 centimeter. Find its thickness. तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है एक सिलिंड्रिकल पाइप है। ठीक है, ये मान लेते हैं एक सिलिंड्रिकल पाइप है। तो इसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम इक्वल्स टू 748 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो आपको 14 सेंटीमीटर दी हुई है एंड इसका एक्सटर्नल रेडियस जो है वो आपका 9 सेंटीमीटर है। तो इसका एक्सटर्नल रेडियस
तो यानी कैपिटल आर आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और थिकनेस हमें निकालनी है, टी निकालना है हमें, ठीक है, क्योंकि ये हॉलो है। तो थिकनेस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इनर रेडियस चाहिए। तो सबसे पहले तो ये हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम हम देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू, हमें ये दिया हुआ है 748। तो इसमें हम पुट करते हैं 22/7 इंटू आर हमारा 9 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच कितना है, एच हमारा 14 इक्वल्स टू 748। यहाँ से ये 7 कैंसिल हो गए 2, तो ये 9 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 748 डिवाइडेड बाय 22, और ये 2 भी इधर चला जाएगा। तो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, और ये 22 से जाएगा, 22 1 ज़ा 22, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, और ये आ जाएगा आपका 11। तो 11 1 ज़ा 11, 11 7 ज़ा 77, तो 17 आ गए। तो 9 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 17। तो 9 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 17, यानी 81 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 17। तो आर स्क्वायर विल go this side and 17 will come this side. तो 81 minus 17 equals to r square 464 equals to r square, then r is equals to 8। तो r आ गया आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r आपका 8 सेंटीमीटर आ गया, और आपका आउटर रेडियस है 9 सेंटीमीटर। तो थिकनेस कितनी हुई, थिकनेस विल बी इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर विच इज 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2200 रुपीज टू पेंट, it costs 2200 rupees to paint the inner curved surface area of the cylindrical vessel 10-meter deep if the cost of painting is at the rate of 20 rupees per meter square. Find the radius of the base, inner curved surface area of the vessel and the capacity of the vessel. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है। इसका जो इनर रेडियस है, इसका इनर जो पोर्शन है वहाँ पर इन्होंने पेंट किया। इस जो सिलेंडर की लेंथ है, हाइट है, वो है आपकी 10 मीटर्स, ठीक है। अब इसको पेंट करने के लिए, इनर पोर्शन को पेंट करने के लिए, यानी उसमें सिर्फ हम बेस एरिया नहीं करेंगे, सिर्फ इनर पोर्शन को करना है। वहाँ पर पेंट करने के लिए हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी, 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, एंड टोटल अमाउंट जो है 2200 है। यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपीज़ है, तो अगर हमारा कर्व सरफेस एरिया ए है, तो ए मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, 20 इंटू ए। तो ए कितना है हमारा, कर्व सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाएगा इसका, 2 पाई आर एच, क्योंकि मैंने इसको रेडियस ले लिया है आर, तो 2 पाई आर एच। तो यानी कि कितना टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया इंटू 20 रुपीज़, ठीक है। यानी कि 2 पाई आर एच इंटू 20, एंड दिस इज इक्वल टू 2200। तो ये हमारा इक्वेशन बना। इसमें हम h की वैल्यू पुट कर सकते हैं, r हमें नहीं पता, r हमें निकालना है। तो 2200 इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू r हमें निकालना है, h हमारा है 10 एंड दिस इज 20। तो नाउ यहाँ से हम ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, यहाँ से 22 कैंसिल हो गया। अब ये 7 इधर चला जाएगा, तो 7 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। अगर आपको इस पे कंफ्यूजन हो रही, मैं इसको दोबारा से प्रॉपर तरीके से कर देती हूँ। मेरा तरीका थोड़ा ऐसा ही है।
तो मैं इसको सही तरीके से कर देती हूँ। दिस इज 2200 इक्वल्स टू 2 × 22/7 इंटू आर इंटू एच आपका 10 है एंड दिस इज 20 रुपीज़। तो आर विल बी इक्वल टू 2200 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 × 22 इंटू 10 इंटू 20। तो यहाँ से ये 100 कैंसिल, 22 कैंसिल, तो ये आ गया आपका 7/4। तो 7/4 जो है आपका रेडियस हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता आर इक्वल्स टू 7/4 सेंटीमीटर, नहीं मीटर, दिस इज मीटर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। सेकंड क्या बोला है इन्होंने, कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, एंड थर्ड है हमारा कैपेसिटी। सेकंड हम निकाल लेते हैं, सेकंड क्या होगा, 2πRH इज कर्व्ड सरफेस एरिया। So this is equal to 2 × 22/7 into R is 7/4 into H is 10. तो this 7 cancels, 2 यहाँ से कैंसिल होगा, तो ये आ गया आपका 110 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड थर्ड पार्ट हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू कैपेसिटी इज वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, πr²H, यानी 22/7 इंटू आर इज 7/4 इंटू 7/4 इंटू एच इज 7, सॉरी 10। तो दिस 7 cancels, 2, this is 11 and it will be 770 divided by 8। तो इसको देख लेते हैं हम, it is 64, 9 8 72, 30, 8 4 8 3 24। एक बार मैं फिर से कैलकुलेट कर लेती हूँ, मैं थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही, 11 सॉरी 96 बाय, यार आपका 96/96.25 मीटर क्यूब। तो यानी कि थर्ड आंसर हो गया आपका, वॉल्यूम इक्वल्स टू 96.25 मीटर क्यूब। तो ये 3 आंसर्स आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द टोटल outside surface of a closed cylindrical oil tank is 60 paisa per square dm is 237.60. The height of the tank is 6 times the radius of the base of the tank. Find its volume. ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर हमें दिया क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल आउटसाइड सरफेस ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल आउटसाइड टैंक इज दिस मच इज द अमाउंट। ये कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है, टोटल आउटसाइड सरफेस एरिया, और हाइट ऑफ द टैंक इज 6 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो सपोज करो ये आपका टैंक है, अगर इसका रेडियस r है तो हाइट है आपका h हो गया। तो हाइट जो है हमें दिया हुआ है 6 टाइम्स द रेडियस, तो पहले कंडीशन हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड आउट। और हमें क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया को, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h+r। ठीक है, दिस इज टोटल सरफेस एरिया, और इसकी पेंटिंग इसको पेंट करना है, तो कितना अमाउंट दिया हुआ है, 60 पैसा पर स्क्वायर dm। तो ये हो जाएगा 60 पैसा, 60/100 पर स्क्वायर dm, यानी कि इसको मैं इस एरिया से मल्टीप्लाई करूँ तो वी विल गेट दिस अमाउंट, दिस इज 237.60। अब यहाँ पर इन्होंने dm में दिया हुआ है, दिस इज
60 पैसा पर स्क्वायर डीएम। क्योंकि यहाँ पर और कुछ भी नहीं दिया हुआ है और कोई क्या हम आंसर डीएम में भी निकाल सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख दूँ 1 डीएम जो होता है वो आपका 10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं सेंटीमीटर में। तो अभी हम इसी से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये कंडीशन जो है हमें h इक्वल्स टू 6 आर इसको पुट कर देते हैं। तो 2 पाई आर इंटू एच है आपका 6 आर प्लस आर इंटू 60/100। यहाँ से मैं एक एक कैंसिल कर देती हूँ, ये हो जाएगा 6/10 इक्वल्स टू 237.60। और ये आ जाएगा हमारा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 7r इंटू आर, 2 पाई r इंटू 7r इंटू 6/10 इक्वल्स टू 237.60। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 237.60। ये 10 इधर चला जाएगा ऊपर और बाकी सब यहाँ 2 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 6 ये सब नीचे आ जाएंगे। अब इसको पाई का हम लिखते हैं 22/7, ये 7 कैंसल्स। तो हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9, देयरफॉर आर इक्वल्स टू 3। तो आर 3 डीएम आ गया आंसर। ठीक है, आर हमारा 3 डीएम आ गया। तो अब हम एच निकाल सकते हैं। एच क्या हो जाएगा आपका, इट इज़ 6 टाइम्स आर, तो 6 इंटू 3 यानी कि 18 डीएम। तो ये एच आ गया आपका 18 डीएम। वहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पुट दैट वैल्यू 20/7 इंटू आर इज 3 स्क्वायर इंटू इट इज़ 18। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने पर ये आ रहा है हमारा 509.14 डीएम क्यूब। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप इस वॉल्यूम को डिवाइड कर सकते हैं 509.14 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो इट विल बी इक्वल टू 509.140 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप रेडियस को 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में। ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि इन्होंने कोई भी वैल्यू को नहीं दिया है, तो अगर यहाँ क्वेश्चन नहीं किए तो आप डीएम में भी आंसर कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ये क्वेश्चंस थे। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।